ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल के सामने जहां ईरान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर ईरान ने अमेरिका को एक तरह से बैक फुट पर ढकेल दिया है, जिसके बाद तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की अल्टीमेटम दे दी और कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के इस धमकी के बाद भी ईरान झुकता नजर नहीं आया। ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए साफ साफ कहा है कि वह किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसको लेकर ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गलियारा सभी देशों के जहाजों के लिए खुला होगा, लेकिन इस रास्ते से दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि यह रास्ता दुनिया भर के देशों के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के जहाज यहाँ से अभी भी नहीं गुजर सकेंगे। यानी ईरान का साफ साफ इशारा इजराइल, अमेरिका और गल्फ देशों की ओर था। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के देशों जैसे यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब सबको इस रास्ते से दूर रहने के संकेत दे दिए हैं। इस बाबत ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी कहते हैं कि जो जहाज उनके दुश्मन देशों से जुड़े नहीं हैं, वो सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इस रास्ते से गुजर सकते हैं। वही इस संघर्ष को देखते हुए कोई भी देश अपने जहाज को इस रास्ते से भेजने के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में एक डर सा समा गया है। युद्ध और हमले के कारण जहाज इस रास्ते से गुजरने से बचने में लगे हैं। वहीं एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुला रखेगा। जी हाँ, खबरें हैं कि ईरान के इस बयान से भारत को राहत मिलने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत के 22 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और भारत की ओर से इसको लेकर ईरान से लगातार संपर्क भी बनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर ईरान ने साफ किया है कि वो कूटनीति को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। इसके लिए पहले अमेरिका और इजराइल को हमले पूरी तरह से बंद करने होंगे। यानी एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम है, तो दूसरी ओर शर्तों के साथ ईरान इसे खोलने की बात कर रहा है। अगर ईरान भारतीय जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति देता है तो देश में ऊर्जा संकट जल्द खत्म होने की संभावना है। वहीं से पहले ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमला बोला और डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइल दाग दिए। जी, बता दें कि डिमोना शहर में इजराइल के परमाणु सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं इस हमले के बाद काफी गुस्सा हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को 48 घंटे की अल्टीमेटम दे दी और कहा कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर देगा।